हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ अपने चारों सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज़ इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस को कैसे मैंने कवर किया और कैसे कैसे मैंने शुरू से पढ़ा। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। दिवाली की वजह से अभी मैं गाँव आया हुआ हूँ, तो यहाँ कोई माइक वाइक नहीं है, बैकग्राउंड में बैकग्राउंड में नॉइज़ भी हो रहा होगा, बट आई होप कि इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। और मैंने सोचा भी था कि गांव में जाकर कि मैं एक ब्लॉग और एक ये सिलेबस के बारे में बातें करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें इंग्लिश के सारे डाउट्स, मैथ्स मैंने कैसे कवर करी या फिर कवर कैसे कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्लिश। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करेंगे। तो इंग्लिश के लिए अगर मैंने जो किया मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना चाहिए वो आप इससे गेस कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया था कि सबसे पहले मैंने इधर उधर भटके बिना मैंने सबसे पहले बैच लिया था जयदीप सर का इंग्लिश के लिए। वहाँ से मैंने बैच कंप्लीट किया। उन्होंने बैच में जो भी प्रैक्टिस वगैरह कराई, सीटें वगैरह जो भी उन्होंने सॉल्व कराई, वो सारी मैंने चीज़ें करी। सेक्शनल मॉक देने लगा। चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। तो मेरे से बेसिकली एरर्स नहीं बन पा रहे थे, ठीक है। मैं रिवाइज़ करता था ग्रामर, बट उतना सुधार नहीं आ रहा था। मैं वकैब के बारे में सेपरेट बात करूँगा, अभी मैं ग्रामर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो मैंने यूट्यूब में जैसे कि खंगालते हैं सब लोग, फिर कुछ चीज़ें बन नहीं रही होती है तो यूट्यूब में ही सर्च करना होता है। तो मैंने सर्च किया तो मुझे अमन सर की प्लेलिस्ट दिखी, उससे मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट तो और मैंने खंगाला तो उससे मिसलिनियस भी थी और चैप्टर वाइज भी थी। और उन्होंने उस टाइम पे एक सीरीज़ भी चला रखी थी, उसमें 14 वीडियोज़ हैं। PYQ सीरीज़ करके एक सीरीज़ भी चला रखी थी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, और उन्होंने 100 रूल्स भी करा रखे अपने चैनल पे। तो सबसे पहले मैंने 100 रूल्स करे उनके चैनल से। फिर इसके बाद वो सीरीज़ देखी मैंने, PYQ सीरीज़ लेटेस्ट वाली, उसमें 14 वीडियोज़ हैं। तो वो वाली सीरीज़ देखी। फिर मैंने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट किया और फिर इसके बाद मिसलिनियस प्रैक्टिस स्टार्ट किया। तो यानी कि अमन सर से मैंने 4 चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक। बढ़िया ट्यूनिंग मैच हुई है और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया समझाते हैं। मुझे उनसे समझ में आ रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी मैंने कर रखा है, हालांकि ग्रामर सिलेबस मैंने कर रखा है, नोट्स वगैरह मेरे बने हुए हैं, लेकिन अमन सर ने यूट्यूब में फ्री बैच भी पढ़ा रखा था ग्रामर का। तो वो मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। मैंने 2 क्लासेस भी कर दी हैं और वो उसमें शायद 42 या फिर 40 क्लासेस हैं। तो वो मैं करूँगा और उसकी नोट्स नहीं बनाऊँगा, मैं उसको समझना है बेसिकली। उसमें काफ़ी अच्छे से, मैं पहले क्या है कि सेंटेंस को तोड़ लेता हूँ लेकिन बहुत अच्छे से नहीं तोड़ पाता था, लेकिन अब तोड़ लेता हूँ क्योंकि मैंने अमन सर से क्लासेस करी हुई हैं और वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअली जो समझाते हैं वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। और अब मेरे से इंग्लिश के जितने भी एरर्स वाले क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अभी मैं अमन सर को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने जयदीप सर को फॉलो किया है, अमन सर को फॉलो कर रहा हूँ। और तो यही है ग्रामर का। अब बात करते हैं वकैब का। वकैब का मैंने क्या किया कि वकैब के लिए मैं ब्लैक बुक को फॉलो करता हूँ और उससे मैंने OWS, इडियम्स और सिनोनिम, इनको मैंने 2 बार अप्रॉक्स ख़त्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया। और अभी जैसे कि वकैब को चाहे जितनी बार पढ़ो उसको बंद नहीं कर सकते ना, तो उसको मैं अभी रिवाइज़ करता रहता हूँ 50-50 करके। तो हाँ, यही है मेरा इंग्लिश का स्टैंजा नहीं, कॉम्प्रिहेंसन। और PQRS के लिए मैंने क्या किया कि उसके लिए मैंने सर को फॉलो नहीं किया। हाँ, शुरुआत में मैंने क्लास देखी थी कि कैसे करते हैं, तो सर ने बताया कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। तो मैंने यूट्यूब में कोई भी वीडियो नहीं देखी PQRS और कॉम्प्रिहेंसन के लिए। उसके लिए मैंने पिनाकल की बुक है मेरे पास, इंग्लिश PYQ, तो उससे मैंने पैराजम्बल, जैसे PQRS बोलते हैं, और कॉम्प्रिहेंसन, ये दोनों पार्ट, और क्लोज टेस्ट, मैंने ये तीनों चीज़ें बुक के थ्रू ही सॉल्व करी हैं। और मुझे बुक से सॉल्व करना ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। ये तीनों चीज़, पर्टिकुलर ये तीनों चीज़ बुक से सॉल्व करना ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। और रीडिंग के लिए मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया, और रीडिंग की ज़्यादा नीड भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब हम क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो भी एक प्रकार का पैसेज ही होता है अपने आप में। अगर हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें रीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर बुक से हम कर ही रहे हैं वही चीज़, तो कोई न्यूज़पेपर या फिर
कोई भी आर्टिकल वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो बुक में दे रखा है क्लोस्टेट वो भी तो एक पैराग्राफ ही है ना, कॉम्प्रिहेंशन में जो दे रखा है वो भी तो एक पैराग्राफ ही है ना। अगर हम बुक से करते हैं तो एक प्रकार की वो प्रैक्टिस हो ही रही है, तो क्या ज़रूरी है आर्टिकल या फिर न्यूज़ वगैरह पढ़ना। मैं बुक से सॉल्व करता हूँ, मुझे ज़्यादा रिलेवेंट लगता है और मैंने यही फॉलो किया है अभी तक मैं इंग्लिश के लिए। तो यही है इंग्लिश का। अब बात करते हैं मैथ्स का। मैथ्स के लिए पहले मैं 4 सब्जेक्ट जैसे कि होते हैं, तो मैथ्स जब मैं शुरुआत में करता था तो मुझे बहुत टाइम लगता था मैथ्स में। तो मैथ्स की वजह से मेरे बाकी के 3 सब्जेक्ट छूट जाया करते थे, तो मैथ्स की मैं क्लास नहीं किया करता था जब तक मेरे ये तीनों सब्जेक्ट पूरे नहीं हो गए। तो शुरुआत में मैं क्लासेस नहीं करता था, तो लास्ट में मेरे पास करने को मैथ्स ही बची है, जो कि अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है। और मैथ्स के लिए मैंने बैच लिया था गगन सर का, ठीक है। तो उससे मेरी अरिथमेटिक हो गई है और एडवांस अभी 50% हो गई है। बड़े बड़े उसके चैप्टर्स जो भी होते हैं वो हो गए, 50% हो गई है। और रिवीजन के लिए मैं क्या करता हूँ कि अरिथमेटिक की अभी मैं रिवीजन कर रहा हूँ और एडवांस मेरी चल ही रही है। और मेरे हिसाब से जब एक बार सिलेबस हो जाता है ना, तो रिवीजन की जो स्पीड होती है वो 2x हो जाती है। बहुत मेरे हिसाब से मैं जल्दी से रिवाइज़ कर लेता हूँ सारी चीज़ें। पढ़ने में जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो टाइम लगता है और रिवीजन करने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो हाँ, अरिथमेटिक का रिवीजन चल रहा है मेरा और एडवांस तो चल ही रही है। उसकी मैं क्लासेस करता हूँ, डेली 2 क्लासेस करता हूँ। और पहले मैं 3 क्लासेस किया करता था, लेकिन वो मुझे ज़्यादा हैवी लगने लगा और मैं मॉक वॉक भी नहीं दे पाता था उसकी वजह से। तो इसी वजह से मैंने 2 क्लासेस कर दी हैं एडवांस की, जो कि सफिशिएंट है अपने हिसाब से। अरिथमेटिक का रिवीजन मैं कैसे कर रहा हूँ, तो अरिथमेटिक का रिवीजन जैसे कि मेरे पास अभी 6 महीने बैच रहेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी बैच से ही कर लेता हूँ। बैच से जो छोटी मोटी चीज़ें नहीं समझ में आई थी उस टाइम पे, तो दोबारा मैं क्लास करूँगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। इसलिए अभी मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू रिवीजन करता हूँ और जब मेरे पास बैच एक्सपायर हो जाएगा तब मेरे पास तो सीटें या फिर मेरे जो नोट्स होंगी मैं उसी से रिवीजन करूँगा। तो ऐसे मेरा मैथ्स का रिवीजन चल रहा है, यह मैथ्स की कहानी। तो अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीज़निंग के लिए मैंने कोई बैच वगैरह नहीं लिया था पेड, मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है। और रीज़निंग मेरे हिसाब से रीज़निंग की बैच की कोई नीड होती नहीं है, क्योंकि रीज़निंग मुझे सरल लगती है, ईजी लगती है। तो मैंने कोई पर्टिकुलर बैच नहीं लिया था और रीज़निंग मैंने मल्टीपल टीचर से पढ़ी है, जिसमें ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जिसमें RWA के एक सर हैं जो रीज़निंग पढ़ाते हैं, और क्या नाम है, पीयूष वासने सर और अरुण सर, कैरियर वेल के ही हैं दोनों। और इवन कोचिंग सेंटर के कमल छावड़ा सर, 3 और विक्रम जी सर से मैंने कुछ पढ़ा है, रैंकर्स गुरुकुल के विक्रम जी सर। तो मेरे हिसाब से अभी 4 ही ध्यान आ रहा है। और हाँ, तो इनसे मैंने रीजनिंग पढ़ी है यूट्यूब में, जिसने जो भी 1 शॉट के थ्रू जो भी पढ़ा रखा था मैंने उन सभी का 1 शॉट देखा है और बढ़िया से चीज़ें क्लियर हुई हैं, मॉक में नंबर भी आ रहे हैं। तो एज सच मुझे रीजनिंग की बैच की कोई नीड पड़ी नहीं है ना। और हाँ, एक सजेशन ये भी रहेगा कि रीजनिंग की यार नोट्स मत बनाना यार, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है रीजनिंग की नोट्स बनाना। उसका मैंने बनाई थी, तभी मैं बता रहा हूँ कि वो मेरे कोई काम नहीं आई और बेकार ही था। बस 1-2 सब्जेक्ट के नोट्स बना सकते हो, जैसे कि कैलेंडर की नोट्स बनाना, कैलेंडर, क्योंकि उसमें कुछ कोड्स वगैरह होते हैं जो कि हमें याद करने होते हैं, तो उनकी नोट्स बनाना ज़रूरी है। इनइक्वालिटी की नोट्स बनाना 2 हो गए, और जिसमें कुछ कोड्स वगैरह हो याद करने का उनका नोट्स बना लिया करना। और जिसमें फिगर वगैरह जो होते हैं, फिगर काउंटिंग फिगर की नोट्स कभी मत बनाना, क्या तुम डाइस बनाने बैठ जाओगे। हाँ, क्यूब की नोट्स बना लेना। और बस जो भी जिसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह हों तो वो बस लिख लेना, बाकी क्वेश्चंस मत उतारने बैठ जाना नोट्स में, वो बेकार होता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। मेरी नोट्स बनी रखी है, मैंने कभी उसको रिवाइज़ नहीं किया। उसको देख के मैंने रिवाइज़ किया है तो अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, जिसमें ABCD की नंबरिंग याद करनी होती है और कैलेंडर के फार्मूले वगैरह याद करने होते हैं, तो वो मैंने रिवाइज़ करे हैं। और कैलेंडर के फार्मूले रिवाइज़ करने होते हैं, तो वो चीज़ें मैंने नोट्स में लिखी थी और वो बेनिफिशियल है रिवीजन पर्सपेक्टिव से। तो वो मैं सजेस्ट करूँगा वो लिख लिया करो, जो भी कोड्स वगैरह होते हैं, फार्मूले होते हैं, उनको रिवाइज़ करना पड़ता है क्योंकि। और क्यूब में भी फार्मूले हैं, क्यूब हालांकि अब नहीं पूछता है, पहले क्यूब पूछा जाता था। तो देख लेना अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है रीजनिंग की नोट्स बनाना। नोट्स बनाओ भी तो वो 25-30 पेज में नोट्स बन जाएगी रीजनिंग की पूरी कंप्लीट। अब बात करते हैं GK/GS के बारे में। तो मैंने जैसे कि SSC की प्रिपरेशन 1 जून 2024 से करना स्टार्ट किया था, तब परमार सर का GK/GS का 2.0 का बैच था, तो मैंने रिकॉर्डेड बैच परचेज किया था 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। तो उसी से मैंने क्या किया था, सिलेबस कवर किया था
और उसके नोट्स वगैरह जो भी थे उनको मैं रिवाइज़ करता था। और फिर मैंने कोई बैच वैच नहीं लिया उनका। और मेरे पास हालांकि अभी एक्सेस है परमार सर के 3.0 बैच का, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है अभी, क्योंकि यार जीके जीएस चाहे जितना पढ़ लो नंबर नहीं आते हैं। जीके जीएस से मेरा मन उठ सा गया है, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है, तो एज सच हम उसको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा ज़रूरी है दैट इज़ मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश। इनमें स्कोर अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है, किसी किसी में फुल भी स्कोर किया जा सकता है। लेकिन जीके जीएस का ऐसा है कि उसको चाहे जितना पढ़ लो उसमें फुल नंबर लेके आना बहुत ही रेयर सिनेरियो होता है। बहुत ही कम लोगों के आते हैं फुल में फुल, तो कभी मेरे हिसाब से आए ही नहीं होंगे। 40 के ऊपर मैं मान सकता हूँ, लेकिन 50 में 50 जीके जीएस में लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यह संभव सा भी लगता है देखने में, सुनने में। तो जो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट है तीनों, उन पे ज़्यादा फोकस करना। जीके जीएस को मैं दिन के लास्ट प्रायोरिटी में रखता हूँ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो तीनों सब्जेक्ट, उन तीनों सब्जेक्ट में भी इंग्लिश और मैथ्स, फिर इसके बाद रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग मुझे आसान लगती है और इसलिए उसको मैं थर्ड प्रायोरिटी में रखता हूँ। फिर इसके बाद जीके जीएस। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी क्लियर ना हुए हों, जो भी डाउट्स बचे हों तो उनको कमेंट में लिख के बता देना, तो मैं उस पर भी इंस्टेंट वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट में ही बता दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक छोड़ देना, अगर दिल से अच्छा लगा हो तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। पीस आउट।